जय श्री राधे। 2024 में कर्क, सिंह और कन्या राशियों का क्या प्रभाव पड़ेंगे, कुछ संक्षिप्त विश्लेषण करना चाहेंगे। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि वर्ष से, ग्रहों से कोई मतलब नहीं है कि नया वर्ष आ रहे हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जब चेंज करते हैं उसका इम्पैक्ट होता है। इंडिविजुअल आपका अगर 1 तारीख से 2 तारीख से जनवरी में कुछ बड़ा मेजर अंतरदशा महादशा चेंज कर रहे हैं, उसका फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इंडिविजुअल सिर्फ 1 जनवरी से बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, वैसा कोई बात नहीं है। फिर भी साल में क्या क्या एक व्यू जानना लोग चाहते हैं कि जरा सा क्या बेटर, कब क्या हो सकता है। मुझे लगता है ये गलत नहीं है। मान लिया मैं बम्बई जा रहा हूँ, कहाँ क्या है घूमने लायक, कहाँ रहने लायक क्या है, ठीक है हम 1 महीना बाद ही जाएंगे। एक माइंड में लोकेशन सब बना हुआ रहता है। एक अपना एस्टिमेट भी लोग खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं कि इतना खर्चा होगा। उसी प्रकार नए समय जो आ रहे हैं, हम लोग नए गोचर के फल में आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। किसी को बहुत प्रबल दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, किसी को आंशिक दिखाई अनुभव होता है। अभी हम कर्क पर आएंगे। देखिए, कर्क वाले लोग कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल होते हैं, तो हल्का हल्का प्रॉब्लम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। पर हम कर्क वाले के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलेंगे। कर्क वाले का शनि 8 में पहले से चल रहा है, 2024 में भी 8 में ही रहेंगे। एक बात जरूर है कि एंड ऑफ द अप्रैल से बृहस्पति 11th में आएंगे। वो एक लैंडमार्क कुछ पोजीशन आपको दिलवाएगा, पोस्ट में, करियर में, बिजनेस में कुछ न कुछ बड़ा चीज दिलाने की बात करेंगे। तो मार्च तक तो कर्क वाले शांत रहिए। अभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ मत कीजिए। राहु 9th में आ गए, वो भागदौड़ जरूर करवा रहे हैं। तो भागदौड़ पॉजिटिव पॉइंट के लिए करवाएं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो जो भी करवाएंगे आपको अप्रैल एंड में हो, जून में हो, वो करवाएंगे, वो आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई पड़ेगा। एक भी बंदा मेरे साथ रहेगा तभी न कुछ बात हम बोल सकते हैं, कुछ बड़ा बात बोल सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसे ही टलने वाली बात होगा, बहुत ज्यादा उसमें हम बेनिफिटेड नहीं हो सकते। एक बात है। दूसरी बात जो है, राहु 9th में आए हैं, 9 से 5th में दृष्टि पड़ेंगे राहु के। कुछ संतान को परेशानियां भी है, कुछ भागदौड़ भी है, या संतान से संबंधित ज्यादा चिंता करेंगे। ये तो मोटा मोटी है आपके साथ में। कर्क वाले लोग अपने संतान के लिए परेशान रहेंगे, कुछ अच्छा भी देंगे, कुछ उलझा हुआ रहेंगे, क्योंकि शनि की भी दृष्टि 5th हाउस पे 8th हाउस से पड़ रहे हैं। इसलिए संतान से संबंधित, कुछ पेट से संबंधित ऐसा फील करवाएगा कि हम अनकंफर्टेबल हैं। तो फिर कहेंगे कि बृहस्पति 11th में आ जाएंगे, आय स्थान में हो जाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले जगह पर हो जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो शादियां होंगी, कुछ रोमांस भी बढ़ने की बात होगा, कुछ अच्छे मित्र बनने के भी बात होगा। क्योंकि 11th हाउस ज्ञान स्थान है। पर एक और चीज है कि हमारा इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति का मतलब किसी को जगह जमीन से मतलब है, किसी का बिजनेस से मतलब है, किसी को किसी के साथ मित्रता से मतलब है, किसी का है कि ये पैसा मेरा फंसा हुआ है। तो अलग अलग चैनल है, तो सभी चैनल में तो जरा सा आपको कहेंगे कि मार्च तक जरा सा पेशेंस रखें।
हो सकता है अप्रैल से भी दिखाई पड़े, हो सकता है मई जून से हो, वो आपके चार्ट पर डिपेंड करता है। मगर मिनिमम कुछ तो देगा। अगर चार्ट अच्छा है तो 100% देगा, अदरवाइज कुछ तो देगा। गोचर का फल एकदम इनवैलिड वाली बात नहीं होते हैं। अब आते हैं जरा सा सिंह राशि। एक और चीज बताए थे इसमें, कर्क वाले जो हैं, मैं समझता हूँ शनि और राहु का ही मंत्र का जाप कीजिए। जरा सा इमोशनल मत बनिए, अभी कर्क पर ही है, इमोशनल मत बनिए। भगवान शिव जी का पूजा कीजिए, सोमवार को नमक मत खाइए, दूध में जल मिला के स्नान कीजिए, ये सब आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा आते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि वाले, चूंकि राहु अष्टम में आ गए हैं और शनि महाराज 7th में है, बृहस्पति ठीक है 9th में है, फिर कल 10th में भी चले जाएंगे। बृहस्पति कल भी मदद कर रहे थे, आज भी मदद करेंगे। तो बृहस्पति का चाल धैर्य वाला होता है, स्लो होता है, बड़ा काम करने में वो मदद करेगा। पर ये अष्टम में जो राहु आ गए हैं ना, ऊपर से सिंह वाले जरा से ईगो वाले लोग होते हैं। आज जो सोचेंगे आज ही काम होना है, ये बंदा से बात कर लिए वही बंदा काम करेगा। कहने मतलब अपने जिद्दी रूप और हठी स्वभाव के कारण सिंह वाले, मुझे समझ में आता है कि बहुत परेशान रहेंगे, यद्यपि आपके दशा कुछ भी चल रहे हो। देखिए, प्रकृति रात्रि को आराम के लिए, दिन भर के थकान को मिटाने के लिए, अपने पूरे बॉडी में जितने भी मसल्स है सबको एक फिर प्रॉपर एक ढंग में रखने के लिए। पर रात में अगर इसका आदत नहीं है, रेलवे का जॉब नहीं है या और बहुत तरह का जॉब नहीं है, आपको पिंच करेगा तो आपको परेशानी हो। गोचर वही बात है कि आप अगर आपका दशा अच्छे भी चल रहे हैं तो गोचर आपको चुटी काटने की बात करेगा। किसी के लिए, जैसे कर्क वाले के लिए, मिथुन वाले के लिए वो चुटी नहीं होता है, काटता है चुटी में लगता है कि बहुत बड़ा बिच्छू काट लिया, बहुत एग्रेसिव होकर उसको फील करवा देता है। तो सिंह वाले को बिच्छा भी काटेगा तो चुटी ऐसा लगेगा। ऐसा हौसला बुलंद लोग होते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं। पर अपना स्टाइल आप अगर राहु 8 में आपको बदल देगा, हर समय ईगो के साथ साथ जल्दीबाजी, 8th हाउस में राहु हर समय दिमाग देगा, अरे बच्चा आगे बढ़ो ना। वो जैसे आगे बढ़िएगा तो 8th हाउस है, गड्ढा वाला है, कुछ गड्ढा से निकल के आप मैदान में भी आ सकते हैं, बहुत गड्ढा में जाके ही और डूबने की बात होगा, फंसने की बात होगा। तो एक और बात है, 7th हाउस में शनि है, तो शनि से कुंभ में शनि है, तो शनि महाराज को भी तो कभी कभी बेवकूफ बना देगा, खासकर पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी करवा देगा। और साथ साथ करवा ही नहीं देगा, बल्कि अपोजिट पार्टी से अगर आप लड़की हैं तो आप लड़के को परेशान कर दीजिएगा, भूत उतार दीजिएगा, या अगर लड़का है तो पत्नी को बहुत टॉर्चर टाइप का फील करवाइएगा, परेशान करवा दीजिएगा उसको। तो वो एनिमिटी वाला बात जो है ना, वो ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि शनि 7th में है, आगे में राहु 8 में है। तो राहु तो मिसगाइड करने की बात शनि को भी करेगा, ये बात गलत है तो ये बात नहीं मानती है तो ये ऐसे है, ये पार्टनरशिप में भी होगा, मित्रों में भी होगा। तो ये सिंह राशि वाले को अपना सिंह वाला ईगो वाला अगर भाव को कम कर सके, खत्म तो कर नहीं सकते हैं, जन्म में अगर सिंह में जन्म लिए हैं खत्म कर नहीं सकते, राजा वाला सोच है। अब भले रक्षा चला रहे हो, भले मजदूरी कर रहे हो,
भले भले और कोई काम कर रहे हो, बस सोच तो राजा वाला रहेगा। अवश्य आप पिछले जन्म में कहीं का किसी चीज का, स्टेट का हो या किसी कंपनी के आप पहुंच रहे हो और गलती किए हैं, तो आज आपको बैकफायर करने की बात होगा। तो अभी सिंह वाले, मैं समझता हूं कि रिलेशनशिप, चाहे वो मेल फीमेल का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, मैं समझता हूं कि वो गड़बड़ करेगा। तो खासकर 2024 का पूरा समय बहुत ज़्यादा अगर सीरियस नहीं लेते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो बहुत आसानी से आप उसको निकाल लीजिएगा। दूसरी बात है, अचानक 8 हाउस में राहु है तो हर समय अचानक लेगा, इससे बहुत पैसा कमाई हो जाएगा। रिस्क वाला बात ज़्यादा सोचेंगे। तो शनि का दृष्टि चंद्रमा पर है, तो कैसे आपको मूड आपको फ्रेश होने देगा। अब रिस्क भी ले रहे हैं तो गलत ढंग का रिस्क आपको लेने का सर्कमस्टांसेस बना देगा। तो आपका लव अफेयर भी है, वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा। आपका मैरिज पॉइंट है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा। अब रही बात अप्रैल के बाद बृहस्पति 10th में आएंगे, तो इस स्थान पर 10th पर बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर मैं यहाँ पर बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 10th में बृहस्पति हैं। कहीं न कहीं आपको चंद्रमा के साथ उसका केंद्र त्रिकोण का संबंध होने के कारण कहीं न कहीं उसका इफेक्ट चंद्रमा पर भी पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कुछ न कुछ सपोर्टिंग रहेंगे। 9th में भी हैं तो भी पंचम दृष्टि चंद्रमा को देख रहे हैं, 10th में भी रहेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ। पर अब ये बात मानने वाली बात है, इसीलिए हम सिंह वाले को बोल रहे हैं कि जरा सा दिमाग जरा ओपन करके चलिएगा ना। बृहस्पति क्या मतलब है, कोई ज्ञानवान व्यक्ति, कोई जानकार व्यक्ति, हम लोग के ढंग के एस्ट्रोलॉजर, अगर उसकी बात को अगर एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु और शनि करने नहीं देंगे, क्योंकि अपना टेस्ट तो रहेगा कि ये सब बात क्या हो सकता है, ये सब जो अध्यात्म का बात है सब थोड़ी होगा। ठीक है, अगर गिरते बजरते हुए अगर आपको सेकंड थॉट आवे कि जरा सा इन लोग का भी बात सुन ले, बहुत आपको फायदा करेगा। क्योंकि सिंह वाले को बहुत नजदीक से हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते, मगर कुछ और ग्रह उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो हर समय 1+1 2 को ही खोजते हैं कि 2 कैसे नहीं होगा। तो हम समझाते हैं कि 1+1 2 भी होगा। अब 1 अपना कर्म कीजिए, 1 अपना अध्यात्म से कर्म कीजिए, एकदम आपको 2 होगा। अब कुछ प्रैक्टिकली कन्विंस भी होते हैं कि ऐसे किए, ऐसे जोड़े, उसके बाद ये प्लस हुआ। तो सिंह वाले को अगर 10 पैसा भी अगर और लोग का छोड़ दीजिए, जिसका 9th में बृहस्पति है, किसी बहुत बृहस्पति अच्छे नहीं है, अगर सिंह वाले लोग जरा सा अगर 10 पैसा 20 पैसा भी अगर अध्यात्म को पकड़ लेंगे ना, तो और लोग 80% है, उससे ज़्यादा 20% ये काम कर जाएगा। तो यहाँ विल पावर को भगवान भी ब्लेसिंग देते हैं। अब जैसे किन्हीं के पास में आप जा रहे हैं, दोस्ते हैं, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के पास में लोग जाते थे, हमारे ब्राह्मण देवता भी गए, उनके बाल सखा हैं वो गए, वो कुछ मांगे नहीं पर उनको भरपूर मिल गया, दिखा के नहीं दिए, बहुत भरपूर दे दिया। तो कुछ लोग जो होते हैं राजा के पास बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास बैठेंगे, मिनिस्टर के पास बैठेंगे, ये काम करवाना है, आपको इतना इतना मदद किए थे, इतना वोट दिलवाए थे, तो सामने वाला भी बोलता है कि आज नहीं दिलवाएंगे तो कल तो चुनाव में मदद नहीं करेगा।
या इस बिजनेस में हमको इतना लोगों से बचाया था, ये कागज कर बनवा दिया था, फिर उसके कारण वो 20% जो है ना 80% को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। इसलिए सिंह राशि वाला अगर 10-20 पैसा 25 पैसा भी अगर अध्यात्म में जुट जाए, बहुत बवाल कर देगा। कोई ग्रह गोचर उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। चंद्रगुप्त का तो कोई कुंडली एक्यूरेट कहीं है ही नहीं, पर वो जरूर सिंह राशि से जुड़ा हुआ होगा। सूर्य उसका निश्चित रूप से अच्छा होगा, उसको अध्यात्म का ज्ञान मिल गया चाणक्य महाराज जी से, पूरा विश्व पर चमक गए। आज जिनके पास सूर्य है, ज्यादा ताकत है, वो बृहस्पति को पूजना ही नहीं चाहते हैं। उससे क्या होगा, उसको बोलने से क्या होगा। गिरते बजरते हुए आते हैं, समझते हैं, वह बहुत चीज टाइम पास हो जाता है। इसलिए हम सिंह राशि वाले को बोलते हैं या लग्न वाले को बोलते हैं कि आप लोग 20 पैसा 15 पैसा भी अगर अध्यात्म में जुड़ जाइए ना, सबसे आगे आप रहिएगा। अब आते हैं कन्या राशि वाले पर। देखिए, कन्या राशि वाले के लिए शनि छठे में है, पहले से मदद कर रहे हैं। अप्रैल एंड से आपको बृहस्पति भी भाग स्थान में आ जाएंगे। अभी 8 हाउस में है, बेकार ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है 8 हाउस में। 9th में आ जाएंगे, धार्मिक चेतना और बढ़ेंगे, यात्रा भी करवाएगा आपको, आपके भाग का दरवाजा खोलेंगे। भाग का दरवाजा खोलने का ये मतलब हो जाता है कि आप खड़े हैं, आपको पता नहीं है कि आपके पैर के तले में कोई खजाना है, या बंदा से जो आप भेंट कर रहे हो बहुत बड़ा कोई शख्सियत है, वो आपको एहसास करा देगा। करिए, आपके सामने सरस्वती लक्ष्मी जी सब आए हुए हैं, बात कीजिए उससे, उसको कन्विंस कीजिए। तो ये आपको अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे, उसको कैश कीजिए। यह समय कन्या राशि वाले के लिए मैरिज से संबंधित है, रोमांस से संबंधित है। रोमांस का मैटर पर बोलेंगे, 7th में राहु आ गए हैं तो पत्नी से भी डिस्टर्ब होगा, आपके रोमांटिक पार्टनर से भी डिस्टर्ब होगा। कभी तो लगेगा इतना अच्छा तो पत्नी हो ही नहीं सकती है, या इतना अच्छा पति तो मेरा हो ही नहीं सकता है, इतना अच्छा ये लड़का है, इतना गजब का बात बोलता है, या कोई लड़की है तो इतना अच्छा केयरिंग हो ही नहीं सकती है। चूंकि 7th में है तो वो मे भी आपका सोच सही है कि सबसे बेस्ट ये पार्टनर है, सबसे बेस्ट ये दोस्त है। बस राहु 7th में बैठा हुआ है, उसका अपना काम है कि चेंज करो, हमें एक बंदा से या एक बंदी से कंटिन्यू आपका रिलेशन बहुत अच्छा बना हुआ रहे, ये मेरा फितरत में हम नहीं देंगे। किसी को उससे अच्छा भी बेटर दिलवा देता है, या उससे और खराब, वो चेंज करने की बात होता है। अब 7th में पार्टनर वाला स्थान है, पार्टनर चेंज करने की बात भूलिएगा। पार्टनर का सेंस में ये भी आ जाएगा कि अपने बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, इवन जिसका मैरिज हो गए हैं उसमें भी लगेगा कि अरे ये पति तो बड़ा आउटडेटेड हो गया। तो उस मैटर में, या पति को पत्नी लगे, ये मैटर जरा कॉम्प्लिकेटेड है। पर चूंकि बृहस्पति आ जाएंगे 9th हाउस में, फिर आपको वो लगन पर दृष्टि डालेंगे तो आपके संस्कार को क्या सही है क्या गलत है। तो ये 4 महीना आपको पेशेंस रखना है अप्रैल तक। इस कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, करवाएगा। मैं बोल तो रहा हूँ, नहीं भी बोलते तो भी आप कर रहे हैं, या आपको करवाएगा। जगह जमीन का मैटर है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं, उसमें आप प्रयास कुछ ज्यादा कीजिए। जैसे योग अच्छा रहता है तो अपने आप लगता है गोटी मेरे अनुसार पा रहे हैं, गिर रहा है। तो कन्या राशि वाले को अभी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप जरा सा क्रॉस चेक करते रहिएगा ना तो बहुत सक्सेस होगा। अगर दशा आपके अनुकूल हो गए,
मान लिया राहु ही चल रहा है, राहु अच्छी जगह प्लेस है, शनि ही चल रहा है अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो फिर बात क्या है। अगर बुध शुक्र हैं अच्छे जगह है तब तो 100% सोना में सुहागा वाली बात होगी। अब रही बात है कन्या वाले को माँ दुर्गा माँ का पूजा करना चाहिए, क्योंकि कन्या के स्वामी बुध है, तो बुध के लिए माँ दुर्गा का पूजा कीजिए। हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, रत्न से लेकर कपड़े में इसका कंसीडर ज़्यादा कीजिए। कन्या वाले लोग अगर कुछ कमजोरी ऐसा लग रहा है तो कुछ हिजड़ों को कुछ दान कर दीजिए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए सब में आपको क्रॉस करना, किताब में बहुत ही बात लिखी हुई है। खून करने के बाद क्या फायदा होता है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार आपको एहसास होने लगेगा, तो फिर मेरी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप बहन आपके हैं तो उनको कुछ कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको बहुत प्यार कीजिए, कोई न कोई कारण से बात करते रहिए, क्या कमजोरी है, क्या मदद कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, 1-2 बार मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए। बुध कमजोर होता है तो अन्य लोग को भी कुछ कुछ मेडिकल में दवा ये सब बांटिए। कन्या वाले के लिए बहुत लाभ का। सिंह वाले में उपाय नहीं बता पाए तो सिंह वाले में सूर्य का पूजा कीजिए और बृहस्पति गुरु का, क्योंकि आपको डायरेक्शन को आपको बलवान करना है, मजबूत करना है। 8 हाउस में कंफ्यूजन नहीं होगी, इसीलिए राहु का भी पूजा कीजिए, शनि का भी कीजिए, बट बृहस्पति को ज़्यादा, क्योंकि वो गलत आइडिया देगा आपको, क्रॉस करने की बात है, कहाँ पर उसको हम रेक्टिफाई करें। फिर सेकेंड वीडियो में तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में बताएंगे। जय श्री राम।